हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा कर रहा हूं कि आप सभी बेस्ट और बेस्ट होंगे। आज हम लोग पुनः जो हर रोज करते हैं वही कार्य फिर आज करने आए हैं और आज हम लोग 17 नंबर वीडियो लेकर के उपस्थित हुए हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये जो हम लोग सेशन चालू किए हैं मिशन एएलपी और टेक्नीशियन, और इसमें मैंने बताया था आपको कि पर डे 20 क्वेश्चन का एक सीरीज होगा और यह सीरीज 40 सेट का होगा, यानी 40 वीडियो मिलेंगे आपको इसका। अगर ये आप लगा लेते हैं तो रेलवे का कोई भी एग्जाम में आप बैठते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है मैथ्स में। तो विशेष करके इस वीडियो में आपको मैथ्स के बारे में बताया जाएगा। जैसे आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा इस चैनल पर साइंस का भी एक से एक वीडियो आ रहा है। जैसे पिछले वीडियो में ब्लड को समाप्त किया गया था और फिर कल उत्सर्जन तंत्र को खत्म किया गया है, तो वो सारे वीडियो आपके चैनल पर हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले बता दें कि अगर आप नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चलिए अब क्वेश्चन पर चलते हैं। उससे पहले यहाँ पे रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट एवं टेक्नीशियन एएलपी परीक्षा 2024 के लिए है और कह रहा है कि स्टेज 1 होल्ड ऑन 20/8/2018 20/8/2018 को जो एएलपी और टेक्नीशियन का परीक्षा हुआ था, कंबाइंड परीक्षा, जिसमें 75 क्वेश्चन पूछे गए थे और 75 में से 20, 21, 22 कभी कभी मैथ्स के सवाल पूछे गए हैं। मतलब 20 पूछना था तो 22 तक पूछ लिए गए हैं। ठीक है, और ये हमारा जो है शिफ्ट 2 का है और वीडियो नंबर 17 है और मेरे द्वारा ये वीडियो लाया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन है, ठीक है, कि एक ट्रेन 40 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, आपको मैं बता दूं दोस्त कि एक ट्रेन होगी तो उसमें भी कुछ लंबाई होगी, तो मैंने उसको माना x, और वह 40 यानी 140 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, ठीक है, 15 सेकेंड में पार करती है। ठीक है, और एक चीज मैं आपसे पूछूं कि उसकी स्पीड मालूम है? नहीं, ये 5/18 जो होता है मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए होता है। ठीक है, फिर आगे देखिए, अगले बार में जब हम लोग बढ़ रहे हैं तो कह रहा है कि और 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 7 सेकेंड में पार कर जाती है। ठीक है, अब देखिए जो यही ट्रेन है जो 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को और कितने सेकेंड में पार करती है? 7 गुणा में क्या लिखेंगे? 5/18। ठीक है, 7 है कि 17? चेक करके बताइए तो, 7 या 17? 17 मिस्टेक से लिखाया गया है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, और फिर मैं पूछूं कि यहां भी इसकी स्पीड मालूम नहीं है। ठीक है, अब दो समीकरण हमको मिला, तो मैं कह सकता हूं कि दोस्त कि अगर इस 17 को मैं बटा में नीचे लेके आऊं, ठीक है, तो यहां पे 5/18 और गुणा में मिला s यानी स्पीड। अगर इस 15 को मैं नीचे लेके आऊं बटा में, ठीक है, यहां से मैंने हटाया तो इतना के बराबर में क्या बना? इतना बना। तो आप देखिए यहां पे 5/18s 5/18s, तो ये दोनों जब आपस में बराबर हमें दिख रहे हैं तो क्या हम इसे बराबर कर सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आपका भी जवाब यही होगा कि हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। अब कुछ नहीं करना है, आपको तिरछा तिरछी मल्टीपल करना है। ठीक है, और आंसर आ जाएगा 17 चौका 68 और 17 और 6 23, 2380 हो गया और बराबर में आ जाएगा 15x, और जब गुणा करेंगे 0, 15 8 120, 15 12 27, ये बन गया हमारा 2700। अब जब इन दोनों को हम लेस करेंगे यानी कि 17 में से जब 15 जाएगा तो बचेगा 2x, और यहां पे बराबर में जो हमारा बच गया, अब ये 2700 में से जब 2380 जाएगा तो ये बन जाएगा 320। जब इसको काटेंगे हम लोग तो 160 हो जाएगा, यानी कि जो ट्रेन महाराज हैं उनकी जो लंबाई है वो 160 है। अब ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त कि यहां पे जब हम लोग अगर 160 अगर हम यहां पे रख रहे हैं तो ये कितना बनेगा? तो ये 300 बनेगा, 300। हाँ या ना? बटा में नीचे 15 है, बराबर में 5/18 और s है। ठीक, अब इसको जब हम काटने चले, ठीक है, तो ये 20 मार्क में कट जाएगा
और जैसे ही हम इसको काटे तो ये 4 मर्त में कट जाएगा, और 18 में 4 से गुणा करें तो 72 हो जाएगा। यानी कि इस ट्रेन की जो स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं 72 किलोमीटर पर घंटा। अगला है कि निम्न में से कौन सा आवर्ती दशमलव प्रदान करेगा। तो सबसे पहले इसे छोटा रूप में करते हैं, तो 3 सते 21 और 3 दहा के 30, इसको करते हैं 3 सते 21 और 20 तिया 60, फिर इसको करते हैं 3 सते 21 और 30 तिया 90। अब देखिए इसको करेंगे तो 3 सते 21 और 40 तिया 120, 40 तिया 120। अब क्या है ना कि आप ये भी देख रहे हैं कि इसमें 2 और 5 है, इसमें 2 2 5 है, 2 दूनी 4 5 20, और इसमें 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40। अब आपको देखना है यहां पे कि ये जो हमारा है इसमें क्या है, 2 तिया 6 पंचे 30, एक इसमें 3 आ रहा है। और आप जानते हैं कि जो आवर्ती होता है यानी कि जो कटने वाला होता है उसमें केवल 2 और 5 के ही गुणनखंड आते हैं, या केवल 2 के या केवल 5 के। तो इन तीनों में आ रहे हैं, इसमें एक एक्स्ट्रा 3 आ रहा है, इसलिए ये कहीं नहीं कटेगा, यानी कि इसका आंसर यही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। कह रहा है कि एक पंखा 4% की हानि पर 3600 में बेचा जाता है, यदि इसे 4200 रुपया में बेचा जाता तो कितना लाभ या हानि होता। तो दोस्त अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि 4% के हानि पर बेचा जा रहा है, इसका मतलब है कि 96% को बेचा जा रहा होगा, हाँ या ना। एक्स को 96% को बेचा जा रहा होगा, कितना है, इसका वैल्यू है 3600। अब देखिए क्या है ना कि 12 अठे 96 और 12 तिया 36, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ नहीं है। 4 यहां पे हो जाएगा और यहां पे काटिएगा तो 150 हो जाएगा, और यहां से काटिएगा तो 25 बन जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू 25 मल्टीपल 15। अब 0 15 पच्चे 75, अब 15 दूनी 30 7 37, यानी कि इस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 3750 है। अब कह रहे हैं कि दूसरी बार में इसे 4200 में बेचा जाता है, तो इसका मतलब है कि हानि वाला काम समाप्त, यानी हानि होकबे ही नहीं करेगा, होकेगा तो क्या होगा, लाभ होगा। अब देखिए कॉमन सेंस, इसी तरह से ऑप्शन को छांटते हैं दोस्त। अब देखिए 3750 और 4200 के बीच कितना का अंतर है, ठीक है ना। तो अगर 37 और 500 जोड़ेंगे, ठीक है ना, तो अगर हम 4200 में से 3750 घटाते हैं, 0 आएगा, 5 आएगा और 4 आएगा, यानी कि 450 आएगा। 450 का लाभ हो रहा है कितना पर मेरे दोस्त, 3750 पर और गुणा में 100। एक 0 से एक 0 काटो, 15 तिया 45 काटो, और चाहे 3 से काटो, 15 तिया 45 और 15 दूनी 30, 15 पचे 75, 25 चौके 100, 4 तिया 12% का क्या हुआ, लाभ हुआ। आप इस प्रश्न का आंसर मिला सकते हैं। कह रहा है कि एकादश, एकादश का मतलब होता है 11 सॉरी, भुजा में एकादश भुज में विकर्णों की संख्या क्या है। तो बहुभुज जो होता है उसके विकर्णों की संख्या निकालने का सूत्र होता है n इंटू n माइनस 3 बटा में 2, ठीक है दोस्त। अब n जो है भुजा है और 11 माइनस 3 और बटा में 2, 11 अगुणे में 8 बटा में 2, इसको काटेंगे तो 4, 11 चौके 44, यानी इस प्रश्न का हमारा आंसर हुआ दोस्त 44। आपको कंसेप्ट समझा रहे हैं, कंसेप्ट एक बार समझ लीजिए, जिंदगी में कभी आपको धोखा खाने का मौका नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त। कह रहा है कि 22 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार पार्क में, सबसे पहला बात है कि एक वर्गाकार पार्क बनाता हूं और इसकी भुजा की लंबाई 22 मीटर देता हूं। आप भी इस बात को समझ रहे होंगे, ये भी 22 है, ये भी 22 है, सभी 22 क्योंकि वर्ग है। अब कह रहा है कि इसके मध्य से, ठीक है, 2 सेंटीमीटर का चौड़ाई का कितना
सॉरी 2 मीटर चौड़ाई के सड़क बनाई गई है और इसकी लंबाई और चौड़ाई के समांतर, एक लंबाई के समांतर हो गया, एक चौड़ाई के समांतर। अब आपको कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, याद रखिए इसको घटाना है, इसको घटाना है। अब यहां पे देखिए, यहां से यहां तक 22 है, तो 22 गुणा में 2 प्लस यहां से यहां तक 22 है, फिर 22 गुणा में 2 और माइनस यहां से यहां तक 2 है, यहां से यहां तक 2 है, तो 2 गुणे 2 कर लेना है, बस आंसर आ जाएगा। देखिए ये 22 दूनी 44 प्लस 44 माइनस में 4, 44 दूनी 88 माइनस में 4 जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 84, यानी कि 84 मीटर स्क्वायर इस सड़क का क्या निकल गया भाई, क्षेत्रफल। अब कह रहा है कि 100 मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च जो है 100 रुपया है, तो 84 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना होगा, 8400। सिंपल सा सवाल है, इसमें कोई सोचने की बात है, आप भी कर सकते थे। अब देखिए कह रहा है कि 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं। सबसे पहले इसमें भाग किस किस से लगेगा, 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 4 से लगेगा, 8 से लगेगा, 16 से लगेगा, ठीक है। उसके बाद 32 से लगेगा, उसके बाद 64 से लगेगा, उसके बाद 128 से लगेगा, उसके बाद 256 से लगेगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि जो 1 है यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है, एक 4 है ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है, ये 16 है, ये 64 है, ये 256 है। जितना मैंने घेरा है ये सभी के सभी पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 1 2 3 4 5, तो इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा 5। इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा 5, देख सकते हैं। आइए दोस्त अगला प्रश्न देखते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। देखिए आप लोग के लिए कितना अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और फिर भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए तो कर लीजिए दोस्त, कोई दिक्कत नहीं। आइए कह रहा है कि 2 व्यक्तियों ए और बी की आयु में 16 वर्ष का अंतर है। मैं कहूं कि अगर बड़े वाले को ए और छोटे वाले को बी माना गया है तो इनके बीच 16 वर्ष का अंतर है, हाँ है। तो मैं कह सकता हूं कि अगर ए बराबर निकालना है तो 16 प्लस बी निकाल सकते हैं, यस या नो, हाँ निकाल सकते हैं। अब कह रहा है कि 6 वर्ष पहले, यानी कि ए -6 और बी -6, ठीक है। 6 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु का 3 गुना था, तो छोटा में क्या करना है, 3 से मल्टीपल करना है, ठीक है। तो a -6 और 3b और माइनस में 18, a -3b बराबर में -18 प्लस में 6, तो a -3b बराबर में -12 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे कि a का आंसर कितना है, तो 16 प्लस में b है और माइनस में 3b है, अब बराबर में -12 है। अब देखिए b और 3b तो घटेगा तो -2b हो जाएगा और यह इधर आएगा तो -28 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो ये b का मान 14 आ जाएगा। अब पूछा है छोटे व्यक्ति का, तो आपको यहीं पे हमने बताया कि छोटा हमने b को माना है, बड़ा हमने a को माना है, तो 14, इसका मतलब है कि इस प्रश्न का हमारा आंसर हो गया 14। फिर कह रहा है कि 2 भिन्न का योग 3/4 है, तो यदि उनमें से एक भिन्न 2/3 है तो दूसरा भिन्न क्या होगा। सबसे पहला बात है कि a प्लस b 2 व्यक्ति हैं, उनकी आयु जो है, मतलब इनका जो पैसा का योग है वो 3/4 है। उसमें से एक है, यानी कि अगर 2/1 3 है तो कुछ नहीं करना है, केवल 2/3 इसमें से घटा दीजिए, ठीक है। 3 चौके 12, 3 तिरका 9 और 4 दूनी 8, जब घटाएंगे तो 1/12 होगा, यानी 1/12। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, चलिए देख सकते हैं। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 9 नंबर क्वेश्चन है, रघु का टैंकर एक जलाशय को 4 घंटे में भर सकता है। जलाशय आधा भरने के बाद, अब देखिए दोस्त, अब एक व्यक्ति है जो 4 घंटे में किसी टैंक को भर देता है, कितने घंटे में, 4, तो 1 घंटे का इफिशियंसी 1/4 हुआ। तो कह रहा है आधा भरने के बाद, तो इसको आधा भरने के लिए यानी कि 2 घंटे का समय लगेगा, हाँ या ना, ठीक है।
आधा भरने के लिए 2 घंटा, अगर भर देता पूरा भरता तो 4 घंटा लगता, लेकिन आधा भर रहा है तो 2 घंटा। अब कह रहा है कि 2 घंटा काम करने के बाद जब आधा बचा है तो उसमें इसके जैसा 3 ओवर यानी कि 1/4 1/4 1/4 1/4, एक तो स्वयं है और 3 और मिल रहे हैं। तो कह रहा है कि ये मिल करके टोटल कितने देर में पूरा भरेगा, तो ये हम कह सकते हैं कि 4/4 होगा और ये 1 होगा। यानी कि इन लोगों का 1 घंटा का कार्य 1 था लेकिन बचा है आधा, इसका मतलब है कि यह कार्य आधे घंटे में करेंगे यानी 30 मिनट में। कितने मिनट में? 30 मिनट में। 2 घंटा पहले लगा था, 30 मिनट ये लगा था, तो 2 घंटा कितना हुआ? 30 मिनट। तो ऑप्शन ढूंढ लीजिए, 2 घंटा 30 मिनट, तो ये रहा। फिर अगला कह रहा है कि 5/8 और 8/5 का योग कितना होगा? कुछ नहीं होगा, खाली का करिए, 8 पंचे 40, 5 25 प्लस 8 हटाइए 64। अब देखो कि कौन ऐसा अंक है जिसमें इकाई अंक पर 9 आ रहा है। 5 और 4 9, कुछ नहीं ढूंढना है, आंसर ढूंढना है बस। आंसर मिल जाए काम खत्म। इस प्रश्न का बी ऑप्शन। आइए दोस्त अगला प्रश्न देखते हैं और बहुत ही मजेदार प्रश्न है, ठीक है ना। समझ में आ जाएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। कह रहे कि ए और बी मिलकर के किसी कार्य को, यानी कि ए प्लस बी किसी कार्य को 20 दिन में सॉरी, बी और सी मिलकर के किसी कार्य को 30 दिन में, और कह रहा है कि सी और ए मिलकर के किसी कार्य को 24 दिन में करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि 1/2 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/24, यानी कि ए बी सी का 1 दिन का कार्य। अब 1/2 क्यों लगाए हैं ध्यान दीजिएगा, इसको जोड़ेंगे तो 2 ए हो जाएगा, 2 बी हो जाएगा और 2 सी हो जाएगा, इसीलिए 2 है तो 2 कॉमन कर लिए हैं और 1/2 तो लग ही रहा, 1 लग रहा है बटा में तो 1 आएगा। अब जैसे ही आप इसका एलसीएम करोगे तो बनेगा 120, 20 छके 120, 30 चौके 120, 24 पंचे 120, ठीक है। अब यहाँ पे 1/2 और ये 15 हो जाएगा, 15/120 तो करेंगे तो 8 मर्त में कटेगा, यानी कि इसका आंसर निकला 1/16। यानी ए बी सी का 1 दिन का वर्क जो है, ए प्लस बी प्लस सी का 1 दिन का वर्क है 1/16। तो कह रहा है लास्ट में कि बी और सी प्रत्येक अलग अलग कितने दिनों में कार्य करेंगे। तो चलिए क्या करते हैं, सी का आंसर निकालते हैं। तो 1/20 इसमें से घटाते हैं, किसमें से? 1/16 में से, ठीक है। जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 80 बनेगा, ठीक है। 16 पंचे 80 यानी कि 5, 20 चौके 80 यानी कि 4, यानी 1/80। यानी कि सी इस कार्य को 80 दिनों में करेगा। तो ढूंढिए तो थोड़ा, सी का वर्क 80 किसी में है? नहीं है, 1 में है, तो बस टिक लगा दीजिए ऑप्शन नंबर ए का, ठीक है। कह रहा है कि इसका एक साधारण भिन्न क्या होगा। सबसे पहले दोस्त ये जो नंबर लिखा हुआ है पहले उसको लिखो, 2 4 5, ठीक है। अब देखो कि कितने नंबर पर रेकरिंग है, तो 2 नंबर पर है तो 2 9, कितने पर नहीं है तो 2 0 पर नहीं, मतलब 2 अंकों पर नहीं है इसीलिए 2 0। अब कह रहा है कि जिस पर नहीं है उसको ऊपर से लेस करो यानी घटाओ, तो 0 2 या 2 केवल घटा लेंगे। अब करेंगे तो यहाँ पे 3 बनेगा, यानी कि 243 बटे में 9900, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसको हम काट रहे हैं कितना से? 9 से, ठीक है। तो 9 दूनी 18, ठीक है, और 9 7 63, और 9 से इसको काटिएगा तो 1100। अब देखिए तो कहीं ऑप्शन में मैच कर रहा है? यस, बिल्कुल मैच कर रहा है, ए नंबर ऑप्शन। इस प्रश्न का भी हो गया ए। आइए दोस्त 13 और 14 प्रश्न करें कि एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 1.1/3 है, तो क्या है? लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहला बात है कि जो विक्रय मूल्य है यानी एसपी है, वो सीपी का कितना है? इतना है,
3 एकम 3 1 4, 4/3 है। अब आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो आपको कोई भी ऐतराज नहीं होगा। इसका मतलब है कि सीपी जो एसपी जो है वो 4 है और सीपी जो है वो क्या है 3 है। लाभ कितना होगा 1 का, कितने पर होगा भाई 3 पर होगा, और गुणा में 100। इसका मतलब है कि 33.1/3%, 33.1/3% इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि किसी द्विघात समीकरण के दो मूल्य इतना दिए हुए हैं तो इसको कैसे आप निकालोगे। तो हम तो कई तरीका से निकाल सकते हैं, एक तो फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, एक डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो हम लोग कंपटीशन में तो डायरेक्ट ही कर लेते हैं। 3 में x से गुना करिए 3x बराबर में आया 2, 3x इसको इधर लेके आएंगे तो -2 बराबर में बन जाएगा 0। हाँ या ना? हाँ, ठीक है। अब देखिए इसमें ऑप्शन में जैसे जाएंगे तो ये और ये कट जाएगा, हट जाएगा, बचा 2 गो। अब उसको भी जांच कर लेते हैं। तो 2 में x से गुना करेंगे तो 2x बराबर में बचा -1, 2x इसको इधर लेके आएंगे प्लस में 1 बराबर में 0। देख लीजिए 2x + 1 बराबर में 0। अब यही हमारा आंसर हो जाएगा, दोनों को मैंने ढूंढा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का ये आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन। आइए दोस्त अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि किसी घन के किनारे को 3 सेंटीमीटर से बढ़ा दिया जाए। सबसे पहला कि अगर एक मैं घन का पिक्चर यहां पे ड्रॉ करूं, आप देख पा रहे हो छोटा सा ही कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैंने यहां पे एक घन का पिक्चर ड्रॉ किया है तो पहले से इसकी भुजा जो है 3 है, लेकिन अगले बार में क्या हो रहा है कि इस घन की भुजा को क्या कर दिया जा रहा है, इंक्रीज कर दिया जा रहा है। और कितना इंक्रीज कर दिया जा रहा है 2 सेंटीमीटर। यानी कि पहले आयतन अगर a क्यूब होगा तो अब आयतन a+2 का क्यूब होगा माइनस, इनका अंतर जो है 657 है, देख सकते हैं। अब कुछ नहीं करना है दोस्त, फॉर्मूला लगाना है। तो क्या होता है फॉर्मूला, a³ + b³, ठीक है। 3 सेंटीमीटर बढ़ाया जा रहा है तो 3 लेंगे, ठीक है। a³ + b³ + 3a² b फिर +3ab² -a³ और बराबर में 657। ठीक है दोस्त। अब यहां पे देखो a³ है और ये क्यूब है, कट जाएगा। यहाँ पे 3 का क्यूब हो जाएगा 27 प्लस 3 3 का 9 a² प्लस यहाँ पे देखो 3 3 का 9 3 का 27 a, ठीक है, ये a है और बराबर में 657। आप देख पा रहे होंगे कि अगर इसको मैं इधर लेके चलूं तो ये क्या बनेगा 9a² + 27a और बराबर में क्या बनेगा, जब इसको 27 को उधर से घटाएंगे, ठीक है, तो कितना बनेगा 0, यानी कि 630। अब 9 से काटते हैं तो a² हो जाएगा, ये 3a हो जाएगा, ठीक है, और इधर हो जाएगा 70। कितना बनेगा 70। अब आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, कि अगर 70 को 2 भागों में हम तोड़े तो 10 और 7 होगा और इससे 3 ले आना है, तो 3 हमारा आ भी जा रहा है, ठीक है। और याद रहे कि प्लस में 3 ले आना है तो इसको प्लस में रख लेंगे, इसको माइनस में रख लेंगे, तो अब अपोजिट आंसर आएगा। तो इसका आंसर आएगा -10 और इसका आएगा 7, ठीक है। तो हमारा जो पहले का जो घन है x, उसका हमारा निकल गया कितना 7। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का हो जाएगा 7, देख सकते हैं। अगला है कुछ आंकड़ों के 15 प्रेक्षणों का योग, यानी कि जो योग दिया हुआ है वो 434 + x दिया हुआ है, 15 आदमी का योग। इसे भाग करेंगे तो एक आदमी का निकल जाएगा। अब कह रहा है माध्य जो है x है, तो कुछ नहीं करना है, केवल गुणा कराइए। 434 + x बराबर में 15x। अब 434 इसको इधर लेके जाएंगे तो 14x। अब जब इसको काटेंगे तो 14 × 42 और 14 एकम 14, यानी x का मान जो हमारा निकल जाएगा 31 निकल जाएगा। आप देख पा रहे होंगे। आइए दोस्त अगला प्रश्न देखते हैं।
कह रहा है कि जोई और मिनती के कंचों की संख्या का अनुपात 5:8 है, जबकि जैकब और मिनती के कंचों का अनुपात 7:12 है। तो जोई और जैकब के कंचों का अनुपात क्या होगा? कुछ नहीं दोस्त, एगो जोई है, तो जोई और मिनती के कंचों का अनुपात 5:8 है। फिर कह रहा है कि जैकब और मिनती, अब देखिए मिनती दूसरे बार में आ गया है, तो उलट दे रहा हूं इसको, मिनती के सामने मिनती को कर दे रहा हूं और फिर 7 लिख रहा हूं और यहां पे जैकब कर दे रहा हूं। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, एक बार गुणा कराइए। 8 7 56, 12 8 96 और 12 5 60। अब कह रहा है कि जोई और जैकब के कंचों का अनुपात, तो 60 रेशियो में है 56। ठीक है, तो 15 चौके 60 और 14 चौका 56 इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि सेम्स 5,000 रुपये की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की 10% वार्षिक दर पर निवेश करता है। n वर्षों के बाद सेम्स को 1655 रुपया और प्राप्त होते हैं, तो n का मान क्या होगा? सबसे पहले दोस्त, अगर हम चाहेंगे इसे फॉर्मूला से निकालने के लिए, तो a बराबर होता है p इंटू 1 प्लस r बाई 100 के पावर t। ठीक है, और a बराबर हो गया p इंटू 1 माइनस 1 माइनस या 1 प्लस, क्या फॉर्मूला होता है जी? चलिए 1 प्लस रखते हैं। ठीक है, अब क्या है ना, ये 1 प्लस ही होता है, घबराइएगा मत। अब ये पहले से था 5,000, 1655 रुपया और मिला, इसका मतलब है कि 6655 रुपया हुआ अमाउंट। यस, उसके बाद कह रहा है कि जो ये प्रिंसिपल था हमारा वो 5,000 है, 1 प्लस आर मने है 10 और बटा में है 100, 10 और 100, इसको काट देंगे, इसको काट देंगे। ठीक है, यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है ना, फॉर्मूला प्लस माइनस रहता है लेकिन माइनस देंगे, ठीक है ना, प्लस, अरे भाई फॉर्मूले गड़बड़ा जाता है। ठीक, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे t जो है इसका पावर जो है हम लोग n रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं? n। अब कुछ नहीं है, बन गया है, इसको बटा में लेके आइए। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना 5 से काटते हैं, 5 से, तब यहाँ पे जब काटेंगे तो 13 5 65, ठीक है, बच गया 1, 5 3 15 और 1, और यहाँ पे काटेंगे तो 1000। इसको जब काटे तो 1331 बटा 1000 आया। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा 11 बटा 10 के पावर n। ठीक है, जब हम इसको लिखने का प्रयास करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखता हूं, तो ये होता है 11 का क्यूब 1331 और ये होता है 10 का क्यूब 1000, और यहाँ पे 11 बटा 10 और पावर में है n। ठीक है, अब दोनों का पावर क्या मिल रहा है हमारा? 3, तो इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा 3। लेकिन आप अगर सक्सेसिव लगाते, ठीक है, तो कैसे बनता? 10 प्लस 10 अब प्लस 10 गुणे 10 बटा में 100, इसको काट देते, कट कर देते हम लोग, तो ये 10 10 20 और यहाँ पे आया 1 21, फिर सक्सेसिव लगाते 10, ठीक है, और फिर प्लस में 10 गुणा में 21 बटा में 10, अब 31 हो जाता। अब फिर यहाँ पे 210 होता, 1 0 से 1 0 कट जाता, तो ये आ जाता 2.1, तो 33.1 बनता। तो अगर हम 5,000 का यानी कि 5,000 का 33.1% निकालें, यानी कि 5,000 का 33.1% निकालें, तो देखिए 3 0 से 3 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 3 15, 1 16। तो सबसे आसान मेथड होता है सक्सेसिव वाला, तो आप लोग सक्सेसिव लगा करके बना सकते हैं। आइए दोस्त, इस प्रश्न का लास्ट स्लाइड देखते हैं। लास्ट स्लाइड में हमने 2 प्रश्न लिखा हुआ है और ये दो प्रश्न है वो बहुत ही मजेदार प्रश्न है। तो अब अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि इतना को अगर x - 4 से भाग दिया जाता है,
इसका मतलब है कि अगर हम x - 4 बराबर में 0 ले, इसको इधर भेजें, x बराबर में 4 होगा, हाँ होगा। तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस में 4a प्लस में b और शेष कितना बचता है 32, तो इसमें से 32 घटाएंगे बराबर में 0। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे और कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए को जब x - 4 से ही भाग दिया जाता है तो शेष 35 बचता है। फिर हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 लिखेंगे, फिर 4b लिखेंगे, प्लस में a लिखेंगे और माइनस में 35। क्यों 35? क्योंकि 35 शेष बच रहा है, जो शेष बच रहा है उसको घटाएंगे, याद रखेंगे। अब आप देख पा रहे होंगे कि जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 4a प्लस में b और बराबर में बनेगा 16। देखिए 32 में से 16 चला जाएगा -16 और इधर आएगा तो +16। फिर इधर 4, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस 4b बराबर। अब 35 में से जब हम 16 घटाएंगे तो 19 और इधर लेके आएंगे तो प्लस में 19। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है, बस सॉल्व कर देना है। यहां पे गुणा कर देता हूं 1 से, यहां पे कर देता हूं 4 से। तो 4a प्लस में b बराबर में 16 यानी 16, फिर 4a प्लस 16b और बराबर में 76। माइनस माइनस और माइनस ये कट जाएगा और ये -15b बच जाएगा और ये बच जाएगा माइनस में 60, ये कट जाएगा तो ये 15 चौके 60 हो जाएगा, यानी कि b का आंसर यहाँ पे निकल गया 4। जब b का मान यहाँ पे 4 निकल गया, इसको इधर लेके आएंगे तो ये घट जाएगा, यानी कि b यहाँ पे 4 है यहाँ पे निकाले हैं, इसको इधर लेके आएंगे तो ये 12 बचेगा, तो 4 × 12। इसका मतलब है कि a का मान भी कितना निकल गया 3। अब कह रहा है कि a प्लस b बराबर क्या होगा, तो 3 प्लस में 4 यानी कि 7। इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा 7। कह रहा है कि यदि संख्या x 3 4 5 1 3 से विभाज्य है, जहां x एक अंक है, मतलब एक को कोई अंक है, तो x के सभी संभव मानों का योग ज्ञात कीजिए। सबसे पहला बात ध्यान में आप लोग ये रखेंगे कि जो 3 है ना, इससे विभाज्य होने के लिए अंकों का योग भी 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो पहले जोड़िए, तो 5 1 6 6 4 10 3 13। अब कितना जोड़ेंगे कि 3 से विभाज्य होगा, तो 2 जोड़ते हैं तो 13 2 15, यानी कि अंकों का योग यहाँ पे बन रहा है कितना 15। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा 15। तो चलिए दोस्त, इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। जय हिंद।